नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। 2023 की चुनावी यात्रा है। 2023 में क्या होने वाला है मध्य प्रदेश में? हमें आरक्षित सीट 2023 यानी अंबा विधानसभा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। आरक्षित सीट पर कितने प्रत्याशी चुनावी दौड़ में हैं, ये देखना तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर एक युवा हैं, इनका नाम देवेंद्र सिंह सखवार, जो कि कई दीवारें लिख चुके हैं। पिछले चुनाव में भी, उपचुनाव में भी प्रयास किया चुनाव लड़ने का। इस बार 2023 की क्या सरगर्मी है, बात कर ले से देवेंद्र सखवार से क्या स्थिति है, क्या बताएंगे? 2023 के चुनाव में आपने चुनाव लड़ने का 2018 में भी प्रयास किया, 2020 में भी किया, अब 2023 में क्या लगता है आपको? 2023 में आपको टिकट मिलके और चुनाव लड़ोगे? बहन जी का आशीर्वाद रहेगा, चुनाव लड़ेंगे। जिसको बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा, आपको किसी ने ऐसे राय दी होगी आप चुनाव लड़िए, इसके लिए आपके कोई मजबूत पक्ष के मैं इस कारण चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लोगों का कोई एक दो बात ऐसी हो आपकी जो लोग हम आपसे कहते हो? युवा पीढ़ी और हमें जनता का पक्ष मिला है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और बीएसपी का मूवमेंट आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए जनता हमारे साथ में है। आप तो वैसे खुद पेंटर हो जी और खुद ही दीवार लिखती हो, जी तो लोगों का क्षेत्र में आपको रुझान तो मिल रहा होगा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, बीएसपी का हाँ। 100% जीत होगी। अच्छा, 2023 के लिए आपने ऐसा कुछ सोच के रखा है कि मुझे इन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है? जी, हाँ। यहाँ पे दंगा है, बेरोजगारी है, युवाओं को नौकरी से बेदखल कर दिया यहाँ की शासन ने। बीएसपी की शासन आएगी, अच्छी से अच्छी सुविधा देगी, इस पे हम काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो विधायक बने हैं उनके कारण देखो आपका गांव है जिसको ये हालत देख लो, बदतर हालत है। मैंने देखा है कि आपके गांव में रोड तक नहीं है, पानी भरा हुआ है कई जगह पर, कई नालियाँ ठीक नहीं है। इस पर आपने कोई प्रयास किया है इसके लिए? इसके लिए कई बार प्रयास किया, कलेक्टर को भी दिया, कलेक्टर साहब को, सीओ साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पे पानी भरा ही रहता है। यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है उसका क्या माहौल है, वो क्यों नहीं घूमते हैं? क्षेत्रीय विधायक दल बदलू हैं, बिक जाते हैं, इसलिए वो नहीं आते क्षेत्र में, जनता उन्हें नहीं जानती है। तो 2023 का चुनाव है, क्या क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं चाहते 2023 में? हाँ, युवा भागीदारी क्या कहेगी 2023 के चुनाव? 2023 में हमारी बहन जी की सरकार बनेगी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने बहुजन समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए, और जब तक हम युवा पीढ़ी रहेगी तब तक बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2024 में शायद मेरे हिसाब से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा सब यही उम्मीद है, हम सब लोग मेहनत करेंगे जमीन स्तर से लेकर, और अपने देवेंद्र भाई को टिकट मिला तो जिताने का काम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये भी आती है कि जहाँ युवा एक तरफ, आप सभी जानते हैं कि युवा एक तरफ बताया जाता है कि चंद्रशेखर के साथ है, आप बसपा के साथ हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्रशेखर के साथ ज्यादा है, युवा बसपा के साथ कम है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर देखो वो भी अपना भाई है, वो चंद्रशेखर भाई, वो अपना ज़मीनी स्तर से वो भी अपना हर मुद्दे पर हर चीज़ की आवाज़ उठा रहा है, वो भी एक समाज का भाई है अपना। मगर बात आती है मगर राजनीति की, तो भाई साहब मतलब अपने काशीराम जी ने कहा था बहुजन समाज पार्टी है अपनी, तो बहुजन समाज पार्टी का काशीराम ने कहा था बहुजन समाज पार्टी बहुजन थाए बहुजन सगाए। तो बहुजनों के लिए जो काम करेगा, जिसके साथ हम हैं, जो अपने समाज के लिए काम करेगा और हमारे अन्य अत्याचार जब तक हमारी जो है ना माँगे हैं उनको पूरा करेगा, हम उसके साथ हैं। अंबा विधानसभा में युवाओं की क्या मांग रहेगी? अम्बा विधानसभा में अभिभावक की मांग रहेगी कि अपने बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेंगे सब। क्या चाहते हैं सरकारों से? आपने कभी उम्मीद की है किसी चीज की कि ये होना चाहिए? हमारे लिए तो और कुछ नहीं चाहते। हमारा जो अन्य अत्याचार हमारे जो मतलब बहुत से गांव ऐसे इसमें अन्य अत्याचार हो रहा है, हमारी जो मांगे हैं बस, हमको कुछ नहीं चाहिए अन्य अत्याचार, और हमारा मतलब बराबर का अधिकार चाहिए हमको बस। बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है, 2023 के चुनाव में क्या एंट्री मारेगी, यह तो देखना भी बाकी है। बात यह भी आती है कि आरक्षित सीट है, यहाँ पर सभी अनुसूचित जाति के लोग लड़ते हैं। क्या होगा चुनावों में, ये तो देखा जाएगा। 2023 के चुनाव के अभी नजदीक है। आप देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।